हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे चैप्टर से, यानी कि फुल सिलेबस से, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको बायोलॉजी के लिए 350 क्वेश्चन कराया जाएगा इस चैनल पर एग्जाम तक, यानी अभी 1 महीना बचा हुआ है। तो 1 महीना के अंदर 350 क्वेश्चन कराया जाएगा और आपका जो फाइनल एग्जाम होगा 3 फरवरी का, उसमें यही 350 क्वेश्चन में से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया गया है और वो क्वेश्चन को लाया जा रहा है जो कि परीक्षा में एकदम 100% आने का चांस है। यानी कि इससे बाहर जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा उसका औकात ही नहीं है कि इससे बाहर भी क्वेश्चन बना दे, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन आ सकता है वहाँ यहाँ 350 का सेट में कवर कर लिया गया है। यानी कि एक भी क्वेश्चन आने का कोई चांस ही नहीं है। 100% क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से वीडियो को देखें, हर एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। और हिंदी में जो कॉपी लिखेंगे उनके लिए और जो इंग्लिश में लिखेंगे कॉपी उनके लिए, ये दोनों लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो दोनों भाषा में लाया गया है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पर। और जब पहले अगर आपने एग्जाम दिया होगा अपने कोचिंग में, स्कूल में, कहीं पर भी, तो आप फाइन देखे होंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सेट में यहाँ पर क्वेश्चन लाया गया है उसी में से पूछा गया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक कोड में कोडों की संख्या कितनी होती है? बताइए। हाउ मेनी कोडोन आर देयर इन जेनेटिक कोड? यानी जो जेनेटिक कोड होता है उसमें कोडोन का नंबर कितना होता है? यानी आनुवांशिक कोड में कोडों की संख्या कितनी होती है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 64। कितना? 64, यानी कि 64। जेनेटिक कोड में कोडोन का नंबर कितना होता है? तो 64 होता है। याद रखेंगे कि कोडों की संख्या कितनी होती है, तो 64 यानी कि 64 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानव मादा में अंडोत्सर्ग की प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? विच हार्मोन इंड्यूसेस ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल? यानी फीमेल में ओव्यूलेशन कराने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी कि ओवम को रिलीज करवाने वाला हार्मोन कौन सा है फीमेल में, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इंग्लिश वाले के लिए LH या फिर से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हमारा क्या करवाता है? तो ओवम का रिलीज करवाता है, यानी ओवल्यूशन कराता है, यानी कि अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? हमारा LH है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। LH का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तो ये क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। भ्रूण कोश की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? बताइए। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एम्ब्रायो सेक ओरिजिनेट? यानी एम्ब्रायो सेक है वो किस चीज़ से बनता है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गुरु बीजाणु से, यानी कि फ्रॉम मीगा स्पोर। किस चीज़ से? तो मीगा स्पोर से। हिंदी वालों के लिए गुरु बीजाणु से होता है किसका उत्पत्ति या फिर से फॉर्मेशन या ओरिजिनेट होता है। तो एम्ब्रायो से हमारा किससे ओरिजिनेट होता है? तो मीगा स्पोर से। तो आप याद रखेंगे। और बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एड्स के लिए इनमें से कौन सी जांच उपयुक्त है? बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर एड्स? यानी एड्स के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है जिससे पता चलता है किसी को एड्स है या फिर से नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब कि एलिजा, यानी इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट का नाम है। यही टेस्ट कराया जाता है पता करने के लिए कि एड्स है या फिर से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम PCR तकनीक में इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन PCR टेक्निक? PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, यानी PCR टेक्निक में कौन सा एंजाइम यूज होता है, उपयोग होता है, आपको बताना है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैक पॉलीमरेज। इंग्लिश में याद रखेंगे टैक पॉलीमरेज। इसका यूज किस लिए होता है? तो PCR रिएक्शन या PCR टेक्निक में
इसका यूज किया जाता है इस एंजाइम का, कौन सा एंजाइम, तो टैक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है किसमें, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डीएनए अंगुली छाप यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है, बताइए। व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का किस बेसिस पर किया जाता है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुक्रम में बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस के बेसिस पर डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे से कितना प्रतिशत होता है, बताइए। व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है, आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10%। कितना, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी जाता है तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, यानी कि 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं। व्हाट आर बैक्टीरिया एंड फंजाई, बताइए कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और कवक यानी कि फंगाई क्या होते हैं। क्या हमारा ये उपभोक्ता यानी कंज्यूमर होता है, तो नहीं। क्या हमारा द्वितीयक उपभोक्ता होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी यानी कि अपघटक यानी कि डिकम्पोजर हो जाएगा। बैक्टीरिया और फंजाई हमारा क्या होता है, तो अपघटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 9 कहता है, मिथेनोजेंस इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता है। मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा चीज़ है जो कि मिथेनोजेन बैक्टीरिया होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी उत्पादित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। मिथेनोजेंस जो होते हैं वे हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं निकलता है, और मिथेनोजेंस हमारा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इसलिए आप सिंपल याद रखेंगे कि जो मिथेनोजेंस है वो क्या प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सर इनमें से कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सर, बताइए कि इनमें से कौन सा वो है जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सर के तरह यूज किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाबीना तथा नोस्टॉक, यानी कि एनाबीना एंड नोस्टॉक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए यानी कि यूज़ किया जाता है एज ए नाइट्रोजन फिक्सेसर। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेसर के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो एनाबीना तथा नोस्टॉक का आप याद रखेंगे कि यही दोनों हैं जो कि यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। और ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया होता है। नोस्टॉक, एनाबीना और नोस्टॉक ये अलग है और ये अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2n+1 2n+1 तथा 2n+2 की स्थिति क्या कहलाती है, बताइए। व्हाट इज द कंडीशन स्लैश स्टेट ऑफ 2n+1 एंड 2n+2 कोड। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 11 का, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोप्राइम यानी कि रिलेटिवली प्राइम, या जिसे हिंदी में असुगुणिता कहेंगे। क्या कहेंगे, असुगुणिता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि डीएनए पर, एक मिनट, क्या कर रहा है, तो डीएनए पर परागनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज के प्रभाव से क्या होता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज ऑन डीएनए। अगर डीएनए पर हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज को डालेंगे, परागनी किरणों को डालेंगे, तो क्या होगा, उसका नतीजा आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा।
नाइट्रोजन क्षार जोड़ी का विलोपन होता है, डिलीशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पेयर होगा, तो इससे भी सही होगा, ये भी हो जाएगा। अगर यूवी रेज डालेंगे हम लोग डीएनए पर, इन पैराग्निक किरणें डीएनए पर डालते हैं तो उसके बाद नाइट्रोजन क्षार जोड़ी जुड़ती है, एडिशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पेयर अगर ये भी होता है, और थाइमिन डाइमर बनता है यानी थाइमाइन डाइमर इज फॉर्म्ड। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मनुष्यों के लिंग निर्धारण का कारक कौन है? व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ह्यूमन? बताइए कि मनुष्यों का सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, लिंग कौन डिटरमाइन करता है कि कोई मेल होगा या फिर से फीमेल होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाई क्रोमोजोम, वाई गुणसूत्र यानी कि वाई क्रोमोजोम ही डिसाइड करता है कि कोई भी मेल होगा या फिर से फीमेल होगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी है? बताइए, इन विच पीरियड आर्कियोप्टेरिक्स द फॉसिल बर्ड फाउंड? आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी किस पीरियड में मिलता है आपको बताना है। तो ये हमारा इवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जुरासिक काल यानी कि जुरासिक पीरियड में हमारा आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जंतुओं तथा पौधों के बीच संयोजी कड़ी कौन है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स? एनिमल और प्लांट्स के कनेक्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? कौन है वो ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल को और प्लांट को कनेक्ट करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यूग्लिना। क्या हो जाएगा, यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जेम्यूल किसकी विशेषता है? बताइए, विच ऑर्गेनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय जेम्यूल्स? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कैरेक्टर हमारा जेम्यूल्स होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ए स्पॉन्ज। क्या चीज, स्पॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? इंग्लिश में, इन विच प्लांट इज वाटर मीडियम नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन? यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का ज़रूरत किस पौधों में पड़ता है? निषेचन के लिए किन पौधों में जल हमारा माध्यम होता है, तो उसको आपको बताना है। तो क्या हमारा इसका सही जवाब एल्गी हो जाएगा? तो हाँ, ये भी एल्गी भी होता है, ब्रायोफाइट में भी होता है, टेरिडोफाइट में भी जल का यूज़ होता है यानी वाटर मीडियम की तरह यूज़ किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी इसका सही जवाब है। क्योंकि ये जो जितने भी दिए हुए हैं सब में वाटर मीडियम यूज होता है। किस चीज़ के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए या निषेचन के लिए जल माध्यम इन सभी में होता है, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो या फिर से टेरिडोफाइट हो। इसलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि किस मादा जंतु में मध चक्र नहीं होता है? बताइए, विच फीमेल एनिमल डज नॉट हैव एस्ट्रस साइकिल? ऐसा कौन है जिसमें एस्ट्रस साइकिल यानी कि चक्र, मध चक्र नहीं होने वाला ऐसा कौन सा हमारा जीव है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य। ह्यूमंस में ईस्ट्रस साइकिल नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसलिए काउ में भी होता है कौन सा हमारा मध चक्र यानी कि ईस्ट्रस साइकिल, डॉग में भी होता है, खरगोश में भी होता है, और हमसे पूछा गया है किसमें नहीं होता है, नोट, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य। मनुष्य में मध चक्र नहीं होता है, ईस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग सेल? यानी एग सेल, ऐसा कौन स्ट्रक्चर है जो कि एग सेल के साइटोप्लाज्म में हमको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं रहता है? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोजोम। क्या, सेंट्रोजोम एग सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेपोनेमा पैलिडियम किस बीमारी का रोगजनक है? बताइए, विच डिजीज इज काउज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडियम? यानी कि ट्रेपोनेमा पैलिडियम किस बीमारी के, ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण कौन सा बीमारी यानी डिजीज होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिफिल्स। क्या चीज, सिफिल्स ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण होने वाला
डिजीज यानी कि रोग है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो ऐसे ही हम लोग 350 क्वेश्चन करने वाले हैं और आज हमारा पहला दिन था और ये 350 क्वेश्चन के बाहर एग्जामिनर का हिम्मत ही नहीं है कि बाहर क्वेश्चन बना दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।